गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि बिहार स्टेट में जो 25 अक्टूबर था, तो 25 अक्टूबर का जो फर्स्ट शिफ्ट में 9 से लेके 11:30 के बीच में जो एग्जाम होती है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे। जो 100% रियल क्वेश्चन के साथ मिलेगा और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं और कितना क्वेश्चन आप लोगों का शिफ्ट में आया था। ठीक है, इसमें 100% रियल क्वेश्चन करेंगे विद एनालाइज और डिटेल, कुछ क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सोशल साइंस में जो भी आया हुआ क्वेश्चन था उसका पूरा कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पीडीएफ के लिए ये वाला पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो पीडीएफ का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो सही आंसर होगा 1600 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया था निजता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में है? तो ये आया हुआ क्वेश्चन था, तो ये आया था 21 आर्टिकल 21 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सासाराम का किस युद्ध में संबंध था? तो सासाराम के बारे में बताया, तो ये सासाराम के बारे में ये मध्यकालीन युद्ध से संबंधित है, तो क्या है मध्यकालीन युद्ध से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक मिनट। चलिए यहाँ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है ब्लूम टेक्सोनॉमी के कितने चरण होते हैं? तो इससे भी क्वेश्चन आया था आपका 25 अक्टूबर का, तो सही आंसर हो जाएगा 6 चरण होते हैं। नेक्स्ट पूछा है माइक्रो टीचिंग का आविष्कार कब हुआ था? तो ये आया हुआ था, तो ये हुआ सही आंसर 1963 में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? सही आंसर होगा 1914 से लेके 1918 के बीच में। तो इसको याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन दे रहा है। अगला, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? आज जिसका भी 1 नवंबर को एग्जाम होने वाली है, तो जरूर ये सब क्वेश्चन प्रीवियस जितना भी करवा चुके हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो सही आंसर होगा 1789 में। अगला देखते थे, इसमें पूछा गया है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर था 1960। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ? ये भी क्वेश्चन आया था, इसका सही आंसर होगा 1950 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पूछा गया था तरबूज की खेती कब होती है? तो यहाँ पे ये पूछा था कि मतलब कि कौन सा महीने में किया जाता है, तो इस टाइप से, या इसको कौन सा फसल करते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। जैसे कि रबी फसल होता है, देखिए रबी फसल होता है तो इसको याद करने का तरीका है, रबी को क्या करता है ठंडी रखती है, तो ये याद रखिएगा ठंडी महीना में रबी फसल होता है। उसके बाद आता है खारिफ फसल, तो खारिफ वाला जो फसल होता है इसको गर्मी वाला महीना में, तो इससे भी याद रखिएगा। तो रबी को ठंडी लगती है तो ठंडी महीने में, जैसे कि अक्टूबर से, जो अक्टूबर वाला नवंबर है, अक्टूबर से लेके आपका ये अक्टूबर नवंबर ये वाला महीना है, तो ये ठंडी वाला होता है। गर्मी वाला फसल जो जैसे जून जुलाई से, तो याद रखिएगा जून से लेके ये अक्टूबर वाला बीच के, इसके बीच में जो आता है ये वाला। और ये जायद वाला फसल जो होता है इसमें क्या आता है तरबूज खरबूज, ये सब जो होता है इसके अंतर्गत में आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला, विश्व का सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सबसे अधिक, तो पूछा गया था विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आपका सही होगा मासेराम का मेघालय, तो सही आंसर होगा मासेराम का मेघालय। नेक्स्ट अगला है भारत की सबसे अधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये भी पूछा था कि सबसे अधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, तो सही आंसर हो जाएगा भील जनजाति। नेक्स्ट अगला देखिए, पूछा था भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव, तो कौन से मैंग्रोव वन कहाँ पाई जाती है? तो मैंग्रोव वन कहाँ पाई जाती है? तो सही आंसर होगा सुंदरवन का जो डेल्टा है वो वाला इलाका है। तो इसमें से बहुत सारा आप ऑप्शन में था, तो आप बताइएगा कि इसमें से क्या था उस तरह, तो इस तरह लगभग लगभग मिलता जुलता आपको बता दे रहे। ठीक है, चलिए एग्जैक्ट एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा तो कुछ मिलता जुलता होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। इसका शिफ्ट जो सेकेंड शिफ्ट में आया है उसका भी करवाएंगे, तो आप कमेंट कीजिएगा तो उसका भी करवा देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सही आंसर था उष्णकटिबंधीय एवं गर्म और नर्म वाले क्षेत्र है, उष्णकटिबंध गर्म और नर्म वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट देखिए, कोयला का सबसे उत्तम प्रकार कौन सा है? तो कोयला का प्रकार पूछा गया था, तो सही आंसर होगा एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, सबबिटुमिन और लिग्नाइट। ठीक है, तो ये वाला। ठीक है, तो इस लिग्नाइट और इसके बाद जो पीट होता है तो वैसे ही बोला जाता है, तो ये भी तो सबसे अच्छा पूछा था, तो इसका सही आंसर होगा एंथ्रेसाइट, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सब पूछा गया था कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ये भी क्वेश्चन आया था, बताइए क्या होगा? सही आंसर होगा परंपरागत। जिस परंपरागत किसको बोलते हैं? जिसको हम बार बार इस्तेमाल करते गए, मतलब कि एक होता परंपरा, एक होता गैर परंपरागत, तो ये वाला। ठीक है, तो जैसे कि इस्तेमाल करने के बाद ये समाप्त हो जाता है, तो ये वाला। तो कोयला किस प्रकार का है? तो परंपरागत। चलिए, और एक होता गैर परंपरागत, जिसको क्या कहता है वो समाप्त नहीं हो सकता, जैसे जल हो गया, आपका वायु हो गया, फिर ऊर्जा हो गया,
सौर ऊर्जा हो गई, ये सब। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा है भारत में बिजली उत्पादन के लिए कौन सा संसाधन का उपयोग किया जाता है? तो बिजली के उत्पादन के लिए किसका उपयोग करते हैं? सही आंसर होगा कोयला का, तो ये याद रखिएगा कोयला का। और एकमात्र झारखंड, तो याद रखिएगा झारखंड एकमात्र राज्य है जिसमें से कितना 40% क्या कहता है कोयला अकेले अपना झारखंड राज्य से दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा कौन सा है? तो ये पूछा गया था, एक होता है नवीकरण, एक होता है अनवीकरणीय, तो ये भी याद रखिएगा नवीकरणीय, तो ये याद रखिएगा इसका अनवीकरणीय, तो ये इसका सही आंसर होगा सूर्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये क्वेश्चन पूछा था कि ज्वार बांध कहाँ पे स्थित है? तो ये पूछा ज्वार बांध कहाँ है, तो ये भी क्वेश्चन आया था आपका 15 अक्टूबर, तो यहाँ लिख देते हैं 15 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का एसएसटी का क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम एक्यूरेट 100% रियल क्वेश्चन के साथ करवाएंगे और आपको बताइएगा कि आप लोग कितना कर पाए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये कहा था राजस्थान के कोटा में कौन सी नदी? तो ये रखा है चंबल नदी पे स्थित है। अगला देखिए, राष्ट्र मतलब कि राष्ट्रपति, तो क्या है राष्ट्रपति का चुनाव किस पद से होती है? तो सही आंसर है निर्वाचित के माध्यम, तो उसको क्या होता है निर्वाचन के माध्यम से राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है। नेक्स्ट पूछा है मैग्रेव वाले क्षेत्र, तो मैग्रेव क्षेत्र वाले जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो पूर्वी और पश्चिमी वाले क्षेत्रों में, तो मैग्रेव क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? पूर्व और पश्चिमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछा था, एक होता राज्यसभा, एक होता लोकसभा, तो याद रखिए लोकसभा बोलेगा तो लोकसभा के लिए होता 25 साल, तो 25 वर्ष होती है, और यही बोलेगा राज्यसभा के लिए तो इसका होता है 30 वर्ष, तो ये भी आपको याद रखना है। इससे क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि बोलेगा राज्य मतलब इसका बोलेगा राज्यसभा का कार्यकाल और लोकसभा का कार्यकाल पूछ सकता है। यदि कार्यकाल बोलेगा तो 6 वर्ष होगा, ठीक है, और इसी को लोकसभा बोल देगा तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष होता है, ये भी होता है। लोकसभा क्या करता है इसको बोलते हैं छोटा सदन, इसको भी याद रखिएगा छोटा सदन बोलते हैं, और राज्यसभा को बोलेगा तो इसको बोलते हैं बड़ा सदन, तो ये सब आपको फैक्ट याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पूछा गया जवाहर बांध कौन सी नदी पे स्थित है? तो ये भी क्वेश्चन आता है, तो कौन सी नदी पे? याद रखिएगा चंबल नदी पे, कहाँ पे? राजस्थान में। गैर नवीकरण ऊर्जा कौन सा है? देखिए एक होता है नवीकरण, एक होता है अनवीकरण, मतलब गैर नवी, जिसको क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं मतलब कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल हो गया, डीजल, डीजल हो गया, उसके बाद क्या होगा कोयला, तो ये सब याद रखेगा, ये सब अनवीकरण मतलब नवीकरण गैर नवीकरण स्रोत है जिसके बाद इस्तेमाल करने के बाद इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, इसमें पूछा था 1857 के क्रांति के समय दिल्ली से कौन नेतृत्व किया था? ये पूछा था, तो सही आंसर था बहादुर शाह द्वितीय, तो कौन सा? बहादुर शाह द्वितीय। अगला, भारत की दलीय स्थिति मतलब कि दलीय की जो स्थिति है भारत में किस प्रकार का दलीय है? तो क्या है बहुराष्ट्रीय दलीय स्थिति है, तो बहुराष्ट्रीय। नेक्स्ट, भारत का लोकतंत्र कैसा है? तो भारत का लोकतंत्र कैसा है ये पूछा गया था, तो कैसा है एक संसदीय और समाजवादी, तो याद रखिएगा संसदीय समाजवादी संपादित हर प्रकार के यहाँ पे आपको मिलेगा। चलिए अगला है, इसमें पूछा था मतदान करने के न्यूनतम आयु कितनी है? तो यहाँ याद रखिएगा 18 वर्ष, तो याद रखिएगा न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम बोलेगा तो 21 वर्ष, मतलब अधिकतम को कोई सीमा नहीं था उस समय का बोला गया था, तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखा गया था। अगला, इसमें बोलेगा महिला के लिए बोलेगा तो 18 वर्ष, और पुरुष के लिए बोलेगा तो मतलब बढ़ाया गया था उस समय के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला है, यहाँ पे बोला 18वीं, तो 18वीं लोकसभा का कार्यकाल कितना था? मतलब कि कितना से कितना के बीच में होता है ये पूछा गया है, तो कितना 2024 से लेकर 2029 तक का 18वीं लोकसभा का कार्यकाल है। अगला, मतदाता सूची में पारी मतलब कि जो मतदाता सूची में परिसंशोधन, तो परिसंशोधन में कितने वर्षों में होता है? तो परिशोधन तो जो भी होता है उसमें सुधार करने के लिए तुम्हारी परिशोधन कितने वर्षों के लिए होता है? तो हर 5 वर्षों में होता है परिशोधन, तो ये भी आपको याद रखना है। अब वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा 100% रियल और टेक्निक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए अगला, लोकतांत्रिक गणराज्य किस अनुच्छेद में है? तो ये पूछा था कौन सा अनुच्छेद में है? सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन करके ना 1976 में, तो 42वां संविधान संशोधन कब लिया गया था? 1976 में, तो इसका दिया गया है। नेक्स्ट, विश्व में चावल उत्पादन में सबसे पहला देश कौन सा है? तो चावल उत्पादन में सबसे पहला देश कौन है? चीन, कितना है? 28% चावल उत्पादन में। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बंगाल में क्या कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बंगाल में क्या कहते हैं? सही आंसर था जमुना नदी कहते हैं उसको। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व में कौन सा भाग है? तो नीति निर्देशक तत्व में कौन सा? तो आपका भाग 4 में लिया गया है, तो याद रखना नीति निर्देशक तत्व भाग
4 में इसका वर्णन किया गया था। तो ये सब याद करें, अमेरिका से कौन सा लिया गया था, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था, तो सारा आपको ये सब पढ़ के जाना है। चलिए अगला, अगला है पाक जल संधि कब आया, तो ये भी पूछा था। तो इसके किसके किसके बीच में था, भारत और श्रीलंका के बीच में। तो याद रखें भारत और श्रीलंका, तो भारत का कहाँ, तमिलनाडु के वाले क्षेत्रों से, वहां से। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, देखिए पूछा था श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो सही आंसर था श्री जयवर्धने। तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने। नेक्स्ट ओजोन मंडल किसमें पाए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन था, ओजोन मंडल कौन सा मंडल में पाए जाते हैं, तो 5 लेयर है, तो ये भी आपको याद रखना। ये आपको पाया जाता है समताप मंडल में। नेक्स्ट लाल ग्रह कौन सा है, तो इसका क्वेश्चन था, तो लाल ग्रह कौन सा है, तो आपका मंगल ग्रह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजे पानी का झील को क्या कहते हैं, तो ताजे पानी वाले झील को कहते हैं सुपीरियर झील। ठीक, ताजे पानी वाले झील को कहते हैं सुपीरियर झील। चलिए तो आज का हम बता दें, इतना ही क्वेश्चन हम लोगों को मतलब मिला है, तो इतना ही क्वेश्चन आप लोगों को बताएं। नेक्स्ट इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आएगा आपको, यदि सेकंड शिफ्ट का 15 अक्टूबर का, तो 15 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का यदि क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, और टेलीग्राम के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। और टेलीग्राम के लिए आप यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप इससे प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। और ये चैनल का नाम है बलराम कैरियर क्लास, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको बिहार एक्सटेंशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन का अपडेट है आपको टाइम पे मिलता रहे। ठीक है, फिर जो इसका भी 1 नवंबर का है, तो उसके लिए जीके का प्रैक्टिस आप लोगों के लिए ला चुके हैं, तो पर डे प्रैक्टिस अपलोड हो रही है। शिक्षण क्लास अभी वीडियो लाएंगे, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जा रहा है, तो उसको जरूर देखिएगा, एकदम पूरा आपका एग्जाम बेस पे तैयारी करवाएंगे, जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।